आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टपल्स के बारे में कि भाई टपल्स क्या होती हैं, किस तरीके से यह डिफरेंट है हमारी लिस्ट से और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो बात करते हैं टपल। तो सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लेना। बेसिकली इसमें पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ। सेकंड चीज़, अगर आप लोगों ने लिस्ट नहीं पढ़ी है तो एक बार मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई पहले आप जाकर के ये लिस्ट की जो भी वीडियोस हैं ये देख लो भाई। उसके बाद में आप टपल पे आओ, तब जा कर के आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई टपल है क्या। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो भाई टपल भी क्या है, हमारे एक डेटा टाइप है। सेकंड चीज़ क्या है कि भाई ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। राउंड ब्रैकेट्स कौन से, ये वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं इनके अंदर इसको लिखा जाता है, या फिर इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं बेसिकली। तो इसके अंदर इस डेटा को लिखा जाता है। थर्ड चीज़ क्या है कि ये होती है इम्यूटेबल। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें हैं जो इसको डिस्टिंक्ट करती है हमारे लिस्ट से। तो बेसिकली सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि इम्यूटेबल है। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। तो चलो एक बार है ना पाइथन को ओपन कर लेते हैं, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं इस चीज़ को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई। मैंने कहा 1 2 एंड 3। मैंने कहा एक्स के जो 1 इंडेक्स है वहाँ पे 7 कर दो। तो ये हो गया यहाँ पे। बट टपल के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं टपल के अंदर करूँ, मैंने कहा एक वाई नाम से टपल है और टपल में भी मैंने सेम डेटा रखा 1 2 3। मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या करो, जो वाई है उसके 1 पे इक्वल कर दो 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर, कि भाई जो टपल ऑब्जेक्ट है वो किसी भी टाइप की आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अपडेट जो भी है वो पॉसिबल नहीं होता टपल के अंदर। तो ये डिफरेंस है बस बेसिक सा, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है लिस्ट और टपल के अंदर। लिस्ट के अंदर भी हम जिस मर्जी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते थे, सेम एज टपल के अंदर भी हम जिस मर्जी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे लिस्ट और टपल के अंदर डिफरेंट। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं एक टपल को बनाया कैसे जाए। तो टपल बनाने के लिए आप क्या करो भाई, राउंड ब्रैकेट लगा दो। सिंपल, आपकी ये टपल बन करके रेडी हो जाएगी। अब अगर मेरे को एक सिंगल एलिमेंट की लिस्ट बनानी होती थी तो मैं क्या लिखता था, मैं सिंपली ये लिख देता था 1 2, या फिर 1 लिख दो, 2 लिख दो। तो ये मेरी एक सिंगल एलिमेंट की लिस्ट बन जाती थी। अगर मैं इसका टाइप पूछूँ कि टाइप बताओ मेरे को इस एक्स का क्या है, तो ये लिस्ट देता था। बट अगर मैं एक है ना सिंगल एलिमेंट टपल बनाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसका टाइप पूछूंगा कि एक्स का अब टाइप बताओ, तो ये मेरे को देगा कि भाई ये इंटीजर है। सिंगल एलिमेंट टपल हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। सिंगल एलिमेंट टपल अगर आप लोगों को बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने कोई भी डेटा लिखा उसके साथ में एक कॉमा लगा करके रखना पड़ेगा, तभी आप एक टपल को बना पाओगे सिंगल एलिमेंट वाली को। मल्टीपल एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंगल एलिमेंट में आपको सिंगल कॉमा लगाने की ज़रूरत है। नहीं लगाओगे तो फिर वो उसको, अगर आप इंटीजर दे रहे हो तो इंटीजर कंसिडर करने लग जाएगा, अगर आप फ्लोट दे रहे हो तो फ्लोट कंसिडर करने लग जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कुछ फंक्शंस आते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन की हम बात करें, मेरे पास एक लिस्ट है। मैंने कहा 1 2 5 8 9, ये मेरी लिस्ट है। मेरे को इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है। एक तो तरीका है मैं मैनुअली करूँ, मैंने कहा y इक्वल्स टू 1 2 3, इस तरीके से करके करूँ। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँ टपल। टपल क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि एक इटरेबल ऑब्जेक्ट ले लेता है, एक इटरेबल आइटम ले लेता है। इटरेबल से मतलब है कि कोई भी एक स्ट्रिंग हो सकती है, कोई भी आपकी लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे वो चीज़ लेता है। जैसे ही मैंने इस चीज़ को रन करा तो यहाँ पे इस तरीके से इसने ये प्रिंट कर दिया। सिंपल, तो ये बन गई एक हमारी टपल। अब इसके अंदर दूसरी एक और चीज़ आती है, क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देता तो क्या होता, मैंने कहा ए इक्वल्स टू टपल बना दो। किसको टपल बनाना है, पाइथन को। मैंने कहा ए को प्रिंट करो, तो यहाँ पे जो पाइथन थी वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक टपल हमने क्रिएट करी है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आती है पैकिंग एंड पैकिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकिंग एंड पैकिंग में क्या है कि भाई मैंने सपोज एक वेरिएबल लिया, मैंने कहा 1 2 3 4।
4 वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करवाती है। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करेगी, उन सबको पैक करके इसी वेरिएबल में टपल की फॉर्म में स्टोर करवा देगी। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये पैकिंग हुई है, एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज, तो पैकिंग होगी यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट एक टपल बन जाएगी। अगर अनपैकिंग की बात करें तो आप समझ गए होंगे, इसको वापस से खोलना, तो मैंने कहा ABCD इक्वल है मेरा x के। तो अब अगर मैं a को प्रिंट करवाऊँ, b को प्रिंट करवाऊँ, c को प्रिंट करवाऊँ, d को प्रिंट करवाऊँ, तो एक एक वैल्यू हर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे अनपैकिंग हुई है। तो इस चीज़ को मैं रख देता हूँ एज इट इज़ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये हुई है हमारी पैकिंग, और ये हुई है हमारी अनपैकिंग। सिंपल। तो ये चीज़ है हमारा पैकिंग अनपैकिंग का कंसेप्ट। स्लाइसिंग सेम तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पे भी सपोज मैं यहाँ पे है ना ये ए वाली ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारी जो टपल है, मैंने कहा टपल बना दो इसको, और एक बार पाइथन को रीस्टार्ट कर लेते हैं अपन। मैंने कहा टपल बना दो भाई इस चीज़ को। अब मैंने कहा कि भाई ए को प्रिंट करो, ए प्रिंट हो गया। मैंने कहा ए के 3 से लेकर के एंड तक का सारा डेटा प्रिंट कर दो, तो उसने प्रिंट कर दिया। मैंने कहा ए के कॉलन कॉलन 2 प्रिंट करो, मतलब कि स्टार्ट से एंड तक दो दो के गैप में, तो वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। मैंने कहा ए के कॉलन कॉलन -1 प्रिंट करो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे चलेगी, कोई इशू इसके अंदर नहीं आने वाला। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टपल क्रिएट कर सकते हैं। टपल बेसिकली कुछ भी नहीं है, सेम एज लिस्ट है, बस लिस्ट में हम अपडेट कर सकते थे, टपल में हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, और कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है लिस्ट और टपल के अंदर। मेनली ये डिफरेंस है जिसकी वजह से हम टपल यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को अपडेट नहीं करना होता, फिक्स रखना होता है, और लिस्ट यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को अपडेट करना होता है, सिंपल। तो ये है हमारा टपल। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा कि भाई टपल होता क्या है, किस तरीके से ये चीज़ क्रिएट होती है, और किस तरीके से यहाँ पे फंक्शंस, पैकिंग, अनपैकिंग, सिंगल एलिमेंट टपल किस तरीके से फॉर्म होती है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।